नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही से जनता को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर्वानंद अंडरपास पर सड़क टूटने से कई लोग चोटिल हो गए। आपको बता दें कि NHAI अधिकारी जनता की शिकायतें नजरअंदाज कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फ्लाईओवर के निर्माण के बावजूद अंडरपास और साइड रोड पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वहां दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। NHAI के खिलाफ महानगर व्यापार मंडल के संयोजन में एक विरोध जताया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सर्वानंद घाट का अंडरपास हो, भीमपुरे का अंडरपास हो, NHAI द्वारा जब से ये फ्लाईओवर बनाए, हाईवे तैयार किया गया, तब से इन NHAI के अंडरपासों की हालत दयनीय है, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग दोपहिया वाहन चालक वहां से आवागमन करते हैं। सब सरोवर मार्ग को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक मार्ग सर्वानंद घाट है और उससे ही अंडरपास होकर गुजरता है, जिससे बिजली घर पर भी हजारों आबादी की संख्या का उत्तरी हरिद्वार की आवागमन होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि NHAI टोल प्लाजा पे टोल वसूलने के साथ साथ जनता को वो सुविधाएं देने में नाकाम रहते हैं। उधर भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रविवार को जनसैलाब और साथ ही आपको बता दें कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। तो वहीं स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिंडी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलख जगाने का काम कर रहे हैं। किसके तहत जो है हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि हमारावत का कहना है कि राज्य के हित और उत्तराखंड की भूमि बचाने का प्रयास है। देखिए, यहाँ से हर की पौड़ी तक हम लोग का जो आंदोलन है, इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे। हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। हरि की नगरी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जल जंगल जमीन के साथ ही गुड़ गंगा को, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए हमारी जमीनें, देखिए पूरे प्रदेश से आज लोग आए हैं, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं, या दुर्गम क्षेत्रों से, चमोली से लेके चंपावत तक के भी आज लोग पहुंचे और हरिद्वार के स्थानीय लोग भी काफी बड़ी संख्या में जो मूल निवासी है वो आया है। और उत्तराखंड की सरकार को ये चेता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की जो अपने उत्तराखंड की जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने 4 गुंडों की गिरफ्त की मांग की और साथ ही आपको बता दें कि SSP हरिद्वार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। आरोपी हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने इन्हें उत्तर प्रदेश सीमा में छोड़ते हुए सख्त हिदायत दी है। हरिद्वार पुलिस की यह कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉक्टरों को यूं तो धरती का भगवान का रूप कहा जाता है। आपको बता दें कि खासकर तब जब गरीब और असहाय मरीज अपनी उम्मीदों के साथ सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, पर क्या हो जब वही डॉक्टर मरीजों के साथ असंवैधानिकशील जो है और लापरवाह व्यवहार करें। रुड़की सिविल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही और कठोर रवैये से मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। अस्पताल में आने वाले लोगों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड की महिला डॉक्टर अधिकतर जो है ड्यूटी से गायब रहती हैं और जब आती भी हैं तो फोन में व्यस्त रहकर मरीजों को अनदेखा कर देती हैं। इस पर जो है हरिद्वार के CMO RK सिंह ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और न करें और साथ ही व्यवहार को सुधारने के निर्देश समय समय पर दिए भी जाते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डॉक्टर व्यवहार में सुधार नहीं ला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जैसा आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, इसको मैं अपने लेवल पर पर्सनली गुड न्यूज में जांच भी करा लूंगा इसकी। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर, डीएम साहब के द्वारा कुछ विभागों का उचित निरीक्षण किया गया था और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि जो अधिकारी या जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब आपके द्वारा किस तरीके से इसकी जाँच अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। महिला डॉक्टर का तो जो रवैया है बहुत खराब है। वो ये समझते हैं कि शायद जो है सरकारी नहीं है, ये तो प्राइवेट है। हर आदमी बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं। एक बदौला जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, वो होते हैं, क्योंकि उनसे मेरा पुराना परिचय भी है, लेकिन वह सामान्य रूप से भी बहुत इससे मैं सुबह की ड्यूटी डॉक्टर वंदना की है। डॉक्टर वंदना यहाँ पर ड्यूटी भी बिल्कुल नहीं है। कौन है वंदना, मैं तो जानता नहीं। अभी महिला डॉक्टर है कोई ड्यूटी? कोई महिला डॉक्टर नहीं। एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी।
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच जो है बड़ी खबर का रुख करेंगे। नाला सोपारा से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजन नायक के पक्ष में जनसभा का आयोजन हुआ और इस जनसभा में सीएम धामी ने शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित भी किया। आज मैं प्रातःकाल हवाई अड्डे पर उतरा, वहीं से हमारी बहनों ने वहां पर तिलक लगाया, मेरा स्वागत किया, अपने पारंपरिक परिधानों में आकर निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया। मेरे अंदर एक नई शक्ति आप सबने नई शक्ति देने का काम किया है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, देखिए बहन जी कितनी बड़ी संख्या में सब जो है हमारा सब परिधान पहन के आए हैं।
और इतना ही मानिए बहन जी जो है कैंची धाम जाकर अपना आशीर्वाद लेकर आई हैं और कैंची धाम का, चारों धामों का, आदि कैलाश का, गंगा मैया का, यमुना मैया का सारा आशीर्वाद इन सब लोगों के साथ, और मैं तो यहाँ हूँ तो आपको सबसे ही जो है मिल गया है। यहाँ आना मानी कि अपने आप की देवभूमि आ रही है और इतना ही मामले विजय श्री सुनिश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आप सबसे आह्वान करने आया हूं। भाइयों बहनों, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे राजन नायक जी हैं और बहन स्नेहा दुबे जी हैं, उनके रैली में आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और ये आह्वान करने के लिए आया कि 20 नवंबर को आप सब लोगों ने दोनों के ही चुनाव निशान कमल के फूल है और कमल के फूल वाले बटन को सबको घर घर तक पहुंचाना है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सब यहाँ आए तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप दोनों लोगों से। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि नाला सतपुरा विधानसभा और बसई विधानसभा में इस बार कमल खिलने वाला है और भारी मतों से विजय होने वाली है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इस तेजी से आगे बढ़ा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है। 2014 के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग दृष्टि से देखती है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, हमने देखा कि पहले विकास की धीमी गति से होता था या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से संलिप्त होगी थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था 2014 से पहले कि किसी ने कोई भ्रष्टाचार का मामला, किसी घोटाले का मामला हमारे सामने ना आता हो। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो, कोई घोटाला आया हो। बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 11 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है, महायुति की सरकार, इसने अनेक योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लड़का भाव योजना, माती लड़की बहन योजना जैसी अनेक योजनाएं जो यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना रही है। भाई बहनों, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो एनडीए और जो भाजपा की सरकार है, इसने विकास के मामलों में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक काम किए हैं, एक कार्यशैली बनाई है। मुंबई में चारों ओर भूमिगत ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। अभी मैं इससे पहले मैं आशीष शेलार जी की सभा में था, उनके समर्थन में सभा हो रही थी और हमारे यही मुंबई से लालकुआ के लिए अभी ट्रेन चालू होगी और निश्चित रूप से ट्रेन के चालू होने से पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले, उस कुमाऊं क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए अभी कोटद्वार के लिए ट्रेन चलने वाली है, यहाँ से हरिद्वार के लिए कुछ ट्रेनों की मांग की गई है। उन सभी पर हम बात कर रहे हैं और ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाई बहनों, मुंबई में भी कई जगह पर ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से आज ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है, वो भी दूर नहीं है जब मुंबई से भी ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक तरफ मुंबई के साथ ही पूरा महाराष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं आपके यहाँ पर जहां मैं आज आप सब लोगों का समर्थन मांगने के लिए, आप सबको इनके समर्थन के साथ साथ प्रचार अभियान में जाने के लिए भी आप सबका आह्वान करने के लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। नाला सतपुरा विधानसभा और बसई विधानसभा के लोग आज भी जब पूरे महाराष्ट्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, देश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों विधानसभाएं अभी भी विकास की जो गति है
विकास का जो रथ है, विकास का जो पहिया है, उसमें शामिल नहीं हो पा रहे। आखिर क्या कारण है? ये प्रश्न मैं उत्तराखंड से आकर नहीं पूछने वाला हूं। ये आप सब जो मुंबई वासी हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, उन सबके मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर इतने सालों से इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं तेजी से हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक परिवार का लगातार शासन होता रहा है और उनको लगता है कि काम करो या न करो, हमको तो वोट मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आज इस प्रकार से आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों के चेहरे को देख रहा हूं, तो ये दोनों ही विधानसभाओं में इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है भाइयों बहनों। इस बार कमल का खून बना रहा है। इस बार आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिताना है और जो यहाँ पिता पुत्र की एक परिवारवादी पार्टी है, इस पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही आप भूत, भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी और महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी से भी आपको सतर्क करने के लिए आ रहा हूं भाइयों बहनों। एक तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया है। बिल लाकर महिला शक्ति बंधन विधेयक पास करके, वहीं दूसरी तरफ जो अघाड़ी गठबंधन के नेता हैं, ये लगातार महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और ये लोग देखिए किस प्रकार से उपवास उड़ा रहे, इनकी ये जो अभद्र भाषा है, इनकी जो ये महिला विरोधी इनकी जो बात है, जो नीति है, इनकी मानसिकता है, वो दिखाती है कि ये कैसे महिला विरोधी लोगों को महाराष्ट्र की माताएं बहनें, ये समय आ गया है। इस बार मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग ये महिला विरोधी लोगों को सबक सिखाएंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन का विरोध किया है। आप सबको याद होगा कि इनके नेता कैसे कहते थे कि ये सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल फीवर है, सनातन डेंगू है। इस प्रकार से सनातन की परिभाषा लोगों के सामने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।